करो अपना लोग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं ग्रामर। ग्रामर में भी पढ़ाएंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं आठ पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो 8 पार्ट्स में बटे हुए हैं, तो उनमें से हम पढ़ेंगे एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। तो एडवर्ब में भी पढ़ेंगे हम सुन पर। तो सुन पर पढ़ेंगे। तो सुन एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए हम उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इंग्लिश हमें क्यों जरूरी है। तो इंग्लिश जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप अगर मान लीजिए हिंदी जानते हैं तो आप जहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में फर्क है। रूरल एरियाज जो होता है गांव में जो होता है उसके बोलते हैं, और अर्बन एरिया जो होता है शहर वालों को बोलते हैं। अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। ये आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलते हैं अर्बन एरियाज में तो आपको इंग्लिश का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको किसी से भी अगर कोई सामान मांगना हो तो आप मांग लेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी सिर्फ जानते हैं तो आप किसी से मांगना होगा तो अगर अदर पर्सन जो है अगर हिंदी नहीं जानता होगा, इंग्लिश जानता होगा या तमिल में जानता होगा या मलयालम में जानता होगा, तो आप कैसे बात करेंगे बताइए। अगर आपको बात करना होगा तो इंग्लिश ही एक ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड में जो आपको यूज किया जाता है। इंग्लिश जो है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको इंग्लिश की जरूरत है। तो इंग्लिश में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में एक छोटा सा टॉपिक है सुन। तो चलिए आप लोग भी हमसे जुड़े हुए रहिए और हम आपको बताएंगे सुन। चलिए अब हम लोग सुन पढ़ते हैं। एडवर्ब जो है सुन, हम जैसा कि आप लोग हम बता चुके हैं कि एडवर्ब क्या है। सुन क्या है? एक एडवर्ब है। तो सुन का हम पहला पार्ट देखते हैं किस में यूज होता है। तो सुन का जो यूज होता है इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए यूज होता है। जैसे अल्प समय, इन अ शॉर्ट टाइम का हिंदी हो गया अल्प समय में। जैसे एग्जांपल हम इसका अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? तो ही फिनिश द वर्क। ही फिनिश द वर्क इन अ शॉर्ट टाइम। ज्यादा कर्सिव लिखा गया, इन अ शॉर्ट टाइम। तो इन अ शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है ही फिनिश द वर्क इन अ शॉर्ट टाइम, वह बहुत समय में काम को समाप्त कर दिया। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। सुन का दूसरा पार्ट है तो अर्ली। इसका यूज हम करते हैं अर्ली में। अर्ली जो है अर्ली का यूज होता है, अर्ली का हिंदी हो गया जल्दी। तो इसका भी हम यूज करेंगे एज सून एज। तो इसके लिए जो सुन का जो सिंबल लगता है, जैसे हमको सेंटेंस में अगर यूज करना होगा तो बार बार हम सुन नहीं लिखेंगे, इसको हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसको डोनेट कर देंगे इस तरह से। यहाँ जैसे हम लोग किए हैं एज सुन एज, नॉट मोर देन। इसका भी इंग्लिश टू इंग्लिश क्या होता है? नॉट मोर देन, ज्यों ही। एग्जाम्पल में ही स्टार्टेड एज सुन एज, ही स्टार्टेड एज सुन एज रिसीव्ड द टेलीग्राम। वह ज्यों ही शुरुआत किया उसने क्या पाया? टेलीग्राम को पाया। वह ज्यों ही शुरुआत किया उसने क्या पाया? टेलीग्राम को पाया। चलिए हम अब लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे टू टू का ही है ये, नो सूनर देन, नो सूनर देन। अब इसी का इंग्लिश क्या होगा? इमीडिएटली। क्या होगा? इमीडिएटली। इसका हिंदी होगा फौरन या तत्काल। किसी का अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करना होगा तत्काल या फौरन, तो उसका में हम लोग इमीडिएटली का या नो सूनर देन का यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक तो और है, इसी का दूसरा ही का पार्ट है, 1 2 3, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। तो इसका जो हिंदी हो गया आज नहीं तो कल। सूनर और लेटर
का मतलब हुआ आज नहीं तो कल। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा तो सूनर और लेटर आई किल यू, आज नहीं तो कल मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसका हिंदी ये हो गया। जैसे इसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं, आई किल यू, आई किल यू सूनर और लेटर, आई किल यू सूनर और लेटर, मैं तुम्हें आज न तो कल मार दूंगा, आज नहीं तो कल चांद से मार दूंगा। इसका हिंदी ये हो गया, इसमें यूज कर सकते हैं। अब लास्ट है एज सुन एज नॉट। इसका मतलब हुआ, इसका इंग्लिश और है मोर विलिंगली, अधिक रुचि के साथ। क्या हुआ? अधिक रुचि के साथ। किसी भी हम लोग काम करते हैं तो इसका रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो सही बोल रहा है अधिक रुचि के साथ। चलिए अब हमको वीडियो जो है यहाँ पर ही समाप्त हो रहा है। इसको तो ये बता दो कि मतलब ये वीडियो के एग्जाम्पल के लिए